हेलो फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अनमोल स्टडी ऑनलाइन। स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम आपके बीच लेकर के आए हैं क्लास सिक्स का दोस्तों मैथ का 9th चैप्टर है रेखा, रेखाखंड एवं किरण। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप देखेंगे रेखा, रेखाखंड एवं किरण से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, वो भी ट्रिक से। बने रहेगा पूरी वीडियो तक और बिना देर के आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन शुरू करने से पहले कुछ मैं बताना चाहता हूँ, आप उसे देखिए और समझिए और फिर हम क्वेश्चन को शुरू करेंगे। तो दोस्तों, आप जिस देख पा रहे हैं ये जो खींचे हैं हम, देखिए आप, ये दोनों तरफ तीर आपको दिखाई दे रहा है दोनों साइड। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन है इसको हम रेखा कहते हैं, जिसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है। मतलब इधर भी आपका अंत नहीं, इधर भी आपका अंत नहीं, दोनों साइड मेरा अंत नहीं है, तो इसको हम रेखा कहते हैं। दूसरी बात, अगर हम एक इस तरह से खींचे हैं और यहाँ पे हम 2 पॉइंट दे दिए हैं, मतलब 2 अंत बिंदु है, दो अंत बिंदु है, तो इसको हम रेखा खंड कहेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या कहेंगे इसको? रेखाखंड। मान लीजिए ए और मान लीजिए आपका बी यहाँ पे है, 2 बिंदु है, ठीक है, इसको रेखाखंड कहते हैं। तो रेखाखंड में कितने अंत बिंदु हो गए? रेखाखंड में आपका 2 अंत बिंदु और रेखा में एक भी अंत बिंदु नहीं होते हैं। ठीक, और एक बात और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए आपका यहाँ से स्टार्ट है और एक तरफ ही जा रहा है, दूसरी तरफ नहीं है, ठीक है ना, मतलब यहाँ पे एक बिंदु है लेकिन दूसरा तरफ बिंदु नहीं है, इसको हम बोलते हैं किरण, रेज, किरण बोलते हैं। ठीक, तो हम सवाल पर देखते हैं और आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं, बहुत ही आसानी से आप समझने का मैं प्रयास करूँगा और आप देखिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किसमें अंत बिंदु नहीं होते हैं? अभी हम खींच के दिखाए थे, पहला रेखाखंड, दूसरा किरण, तीसरा रेखा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, रेखा। अगला सवाल, रेखाखंड में कितने अंत बिंदु होते हैं? पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा अनगिनत। तो रेखाखंड में 2 अंत बिंदु होते हैं। अभी हम आपको बताएं, ये वाला एक बिंदु यहाँ पे, एक बिंदु यहाँ पे ले लेते हैं, ए और मान लीजिए बी। ये रेखाखंड आपका हुआ और जिसमें कि 2 अंत बिंदु है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही जवाब। आगे देखते हैं दोस्तों, इनमें से किसकी लंबाई निश्चित होती है? तो अगर मान लीजिए ये आपका रेखा है तो इसकी लंबाई निश्चित नहीं होती है, मगर आपका 2 बिंदु यदि हम ले लेते हैं तो इसका लिमिट पड़ जाता है दोनों ओर, इसलिए इसका बिंदु, इसका जो लंबाई है वो निश्चित हो जाती है। मीन्स रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है। तो रेखाखंड कहाँ पे? ऑप्शन नंबर 2 में दोस्तों सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे कहता है, इनमें से किस में एक प्रारंभ बिंदु होती है मगर दूसरा बिंदु नहीं होती है? तो वो क्या होगा? अभी हम आपको बताए थे कि यहाँ पे शुरू होगा और एक ही तरफ जाएगा, एक बिंदु यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है मगर अंत वाला नहीं है, तो इसको किरण कहते हैं। और किरण हम देखते हैं कहाँ पे दोस्तों? पहला रेखा, दूसरा रेखाखंड, तीसरा किरण, 3 नंबर का इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किरण। पाँचवा, किरण में कितने अंत बिंदु होते हैं? अभी हम बताए थे, ये देखिए किरण आपका है और यहाँ पे एक ही अंत बिंदु है, इसका 2 अंत बिंदु नहीं होते हैं क्योंकि एक तरफ स्टार्टिंग पॉइंट है बाकी आगे नहीं है, तो ये आपका एक बिंदु है, एक ऑप्शन नंबर 1 में इसका सही जवाब होगा। आगे देखते हैं, देखिए एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? देखिए एक बिंदु, मान लीजिए आपका एक पॉइंट है, इस पॉइंट से कितनी रेखा जाएगी? मान लीजिए आपका एक यहाँ पे गई, एक यहाँ गई, एक इधर, एक इधर, एक आपका इधर, एक आपका इधर, एक आपका इधर। मतलब ये जो बीच, जो आप जहाँ पे सारे लाइंस क्रॉस कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, वही बिंदु एक बिंदु है, उसी बिंदु से कई सारी रेखाएं हम खींच सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा अनगिनत, और अनगिनत है ऑप्शन नंबर 3 में सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए 2 बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? देखिए आपका एक बिंदु यहाँ पे दिया हुआ है, एक बिंदु यहाँ पे दिया हुआ है, दोनों के बीच एक रेखा खींचना है तो एक ही ठन खींचाएगा, दोनों के बीच में अगर खींचेंगे तो एक ही ठन खींचाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक आंसर होगा। तो एक कहाँ दिया है?
पहला में केवल एक, दूसरा में 2, तीसरा में 3, चौथा में अनगिनत है, तो इसका पहला नंबर सही जवाब होगा। आगे देखते हैं, किसी तल में कितने बिंदु होते हैं। देखिए किसी तल में, मान लीजिए आपका ये तल है, तल मतलब क्या होता है, सरफेस हुआ, इसमें कितने बिंदु होते हैं, बहुत सारा बिंदु होते हैं, बहुत सारा पॉइंट होगा इसका तल में, ठीक है, तो अनगिनत हो जाएगा। और अनगिनत कहाँ पे, ऑप्शन नंबर 4 में है दोस्तों। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा कथन गलत है। रेखा ए बी, रेखा बी ए एक समान है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, रेखा ए बी, मान लीजिए आपका ये रेखा है, इसका नाम है ए बी, ए और बी। तो यहाँ पे पहला कहता है रेखा ए बी और रेखा बी ए, तो ए बी का लंबाई मान लीजिए आपका 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो यहाँ पे बी ए भी 4 सेंटीमीटर ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों एक समान है, तो आपका ये सही कथन हो गया। दूसरा, किरण ए बी और किरण बी ए समान है। देखिए आपका किरण ए बी मतलब ये हुआ, आपका ए बी हुआ, ठीक है, आपका ये है और ये वाला आपका बी है, ठीक है। अब यहाँ पे किरण बी ए कह रहा है, तो बी ए मतलब यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पे, एक बिंदु कहाँ पे ए में है, लेकिन बी पर कोई बिंदु नहीं है, वो किरण है मेरा, ठीक। तो यहाँ बी ए जो कह रहा है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, अगर हम इसको ऐसे ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेंगे बी और यहाँ ए, ठीक है, तो बी ए उल्टा हो गया, तो ये दोनों एक समान कैसे होगा, इसमें ए का ए जो है स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे बी स्टार्टिंग पॉइंट है, एक जैसा नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे ये वाला आपका गलत हो गया। तीसरा देखते हैं, रेखाखंड ए बी और रेखाखंड बी ए समान है। ये रेखाखंड भी इसी तरह से, ये जो है आपका इसी तरह से ये भी होगा, तो ये भी समान होगा, ये भी सही है, और ये तो खैर आपका इसमें से कोई नहीं, ये तो खैर नहीं है ना। तो यहाँ पे गलत कथन कौन हो गया, तो गलत कथन आपका दूसरा नंबर का हो गया। तो 9 नंबर का यहाँ पे सही जवाब होगा नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अब आगे का हम देखते हैं, चैप्टर 10 से कुछ क्वेश्चंस हैं। युग्म रेखाएं, चैप्टर 10 में युग्म रेखाएं, युग्म रेखाएं क्या होती हैं, जैसे मान लीजिए आपका ये, आप क्या देख पा रहे हैं, एक लाइन ये है और एक लाइन हम ये खींचे, ठीक है, तो ये दोनों लाइन के बीच जो डिस्टेंस होगा आपका सेम होगा, कहीं भी नापेंगे सेम होगा। इस दोनों लाइन एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, नहीं काटती मतलब प्रतिच्छेद नहीं करती है, तो इसको हम समांतर रेखा कहते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए आपका ये एल है और ये आपका एम है, तो एल एम जो है ये आपका समांतर रेखाएं कहलाती हैं, ठीक। तो पहला सवाल यहाँ देखते हैं, दो रेखाएं जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है तो क्या कहलाती है, तो वही समांतर रेखा कहलाती है। और समांतर रेखा कहाँ पे है, पहला में प्रतिच्छेदित रेखा है, दूसरा में वक्र रेखा है, तीसरा में समांतर रेखा, चौथा में से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, समांतर रेखा कहलाती है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला सवाल है, दो विभिन्न रेखाएं जब एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर मिलती है तो क्या कहलाती है, उसको हम प्रतिच्छेदित रेखा कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपका एक ये रेखा है और एक रेखा यहाँ पे कट गया है ना, काट दिया, यहाँ पे आके मिल गया, तो इसको प्रतिच्छेदित रेखा कहते हैं, यानी एक दूसरे को काटने वाला एक बिंदु पे, ठीक। तो प्रतिच्छेदित रेखा ऑप्शन नंबर 1 में ही दिया हुआ है, प्रतिच्छेदी रेखा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, देखिए एक तल में जब 3 से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं उसे क्या कहते हैं। देखिए अब एक तल में जब 3 से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, कहने का ये तात्पर्य हुआ कि एक तल है, ठीक, एक रेखा, दो रेखा और एक 3 रेखा, और 3 से अधिक रेखाएं हो सकती हैं, यहाँ पे 4 भी हो जाएगी, ठीक, एक ही बिंदु पर यहाँ पे प्रतिच्छेद करती है। एक बिंदु मान लीजिए बीच वाला है, इसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है एक 3 से अधिक रेखाएं, तो उसे क्या कहते हैं, इसको कहते हैं समवर्ती रेखा। क्या कहते हैं इसको, समवर्ती रेखा कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे समवर्ती दिया हुआ है 4 नंबर का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है समांतर रेखाखंड है कौन कौन यहाँ पे है। तो देखिए आपका डी और आपका बी सी ये समांतर आपका है, डी बी सी, क्योंकि ये तो आपका ट्रायंगल है और इसमें ये आपका समांतर है, क्योंकि इसको ऐसे खींचेंगे इसको ऐसे खींचेंगे तो ये आपका समांतर हो जाएगा, है ना। तो डी और ए सी डी और बी सी समांतर, तो डी और बी सी कहाँ है, 1 नंबर में ही दिया हुआ है, 1 नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, है ना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, और अगला चैप्टर अगली वीडियो में हम लेकर के आ रहे हैं बहुत ही जल्द।